Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I'm Sumit and this is where we dive into ITCS with Sheet Plus IT. Today's topic is all about applications and examples of algorithm. By the end, you will know about something algorithm and the examples, how to really implement. Okay, so let's start. तो देखिए, आज हम देख रहे हैं एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इनका लॉजिक लिखा जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस फिलहाल के लिए देख रहे हैं, बाकी कराएंगे तो बहुत सारे, ताकि अच्छे से लॉजिक बिल्ड हो जाए। ठीक, देखिए एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। ठीक, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, पांचों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको भी इसको सॉल्व करना है। ठीक, पहले आप इसको लिखने का कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, तब फिर आप इसका आंसर देखिए। ठीक, क्वेश्चन 1 बोल रहा है राइट एंड एल्गोरिथम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक एल्गोरिथम लिखना है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इजी है, कुछ टफ है नहीं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए आते हैं इसके आंसर पे। तो क्या करना है हमें, एल्गोरिथम हमने क्या बताया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे स्टेप 1। क्या लेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया प्रोग्राम को स्टार्ट। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कितनी हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं। ऐसी कितनी एंटिटीज हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। हमें नहीं पता है, ना पी पता है, ना आर पता है, ना टी पता है। अब पी क्या है, आर क्या है और टी क्या है। ठीक, पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर होता है रेट, टी होता है टाइम। टाइम देंगे वो किस में देंगे, वो हम लोग मंथ्स पे देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, आर होता है रेट। ठीक, थोड़ा सा मैं माउस में टाइप कर रहा हूँ, लिखने में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, इनपुट लेंगे तीनों को। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया, या फिर इस पर डिक्लेयर कर लेते हैं कि डिक्लेयर। डिक्लेयर क्या करना है, डिक्लेयर हमें करना है यहाँ पे पी चाहिए हमें, और हमें आर चाहिए, और हमें टी चाहिए। ठीक, हमने यहाँ पे पी आर टी यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। फिर क्या करेंगे, फिर स्टेप थर्ड लिखेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में इनका हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, लिखा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट, एस आई है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम एस आई सी ए बी डी कुछ भी ले सकते हैं, ये जस्ट एक वेरिएबल है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो डिवाइडेड बाई 100। ठीक, जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसकी जो कुछ वैल्यू आएगी वो एस आई के अंदर स्टोर हो जाएगी। और जब एस आई के अंदर स्टोर हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको आउटपुट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने किया स्टेप 4, हमने दिया यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट क्या कर दें, आउटपुट एस आई कर दें। ठीक, हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। जो हमारा मकसद था, एम था, वो हमारा हमने सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पे स्टेप 5 में करेंगे प्रोग्राम को स्टॉप। हमने यहाँ पे किया प्रोग्राम को स्टॉप। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक सक्सेसफुली सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक एल्गोरिथम लिख दिया है। ठीक, बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, इसको आप एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक तो छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, एस की वैल्यू कुछ, पी की वैल्यू कुछ रखेंगे, आर की वैल्यू कुछ रखेंगे, और टी की वैल्यू कुछ रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ऐसे लेट करिए कि जो पी की वैल्यू है, एक मिनट, जो पी की वैल्यू है वो है हमारे पास, मान लीजिए 10,000। कितनी है, 10,000। ठीक, पी की वैल्यू में यहाँ पे ले ली 10,000। और जो आर है, आर की भी कुछ वैल्यू होगी। मान लीजिए आर की वैल्यू है यहाँ पे 5%। क्या है, 5%। और टाइम टी हमने यहाँ पे दिया है 3 ईयर्स का, तो हमने यहाँ पे लिया 3 ईयर्स। ठीक, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो 10,000 इंटू 5 और इंटू 3, जब इनको हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1,50,000। बाहर चला गया वो तो, एक सेकेंड, नीचे था समय कर दे रहा हूँ। 1,50,000। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड भी तो करना है, हमने इसको 100 से डिवाइड किया, दो जीरो यहाँ से दो जीरो कट गए। ठीक, कितना बचा, 1,500। ठीक है, तो ये टोटल 1,500 हमारा क्या है, 1,500 यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। ठीक, तो हमने यहाँ पे सिंपल सा इंटरेस्ट यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, पी आर टी की वैल्यू रखा है, हमने उसको सॉल्व कर दिया है, पी इंटू आर इंटू टी करके, और मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया है 100 से, यहाँ पे 1,500 हमारे पास आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द टोटल अमाउंट। अब हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, कि टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो हमारा प्रिंसिपल रेट था वो, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अमाउंट प्लस पी, पी मतलब प्रिंसिपल रेट, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इजी है, कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि बार बार स्टेप ना लिखना पड़े हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए, पहला स्टेप स्टार्ट करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल रेट चाहिए। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, और हम यहाँ पे अमाउंट को आउटपुट में दे देंगे, अमाउंट। ठीक, यहाँ पे हमें आंसर आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा जो है यहाँ पे फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक, इतना तो आप सॉल्व कर लेंगे, कि लेट कर लीजिए जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा कितना है, 10,000 है, जीरो बन जाओ, 10,000 है। ठीक है, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट अभी कितना कैलकुलेट हुआ था, 1,500। ठीक, दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक, आंसर कितना जाएगा हमारे पास, 11,500, 11,500। तो ये आपका टोटल अमाउंट है। ठीक, देखिए, एक हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया, पहला प्रॉब्लम था सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, हमने वो एल्गोरिदम की हेल्प से उसको कैलकुलेट कर लिया। फिर दूसरा प्रॉब्लम दिया गया कि अब टोटल अमाउंट बताइए, तो हमने टोटल अमाउंट निकालने का भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख दिया, जिसको कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक, आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि एल्गोरिदम क्या है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट दे रहा है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब हमें यहाँ पे सर्कमफेरेंस निकालनी है सर्कल की। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कमफेरेंस क्या होती है बताइए, सर्कमफेरेंस होती है आपकी 2 पाई आर। ठीक है, क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक, आर आपका रेडियस है। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक, कितनी वैल्यू यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला एक बार, क्या होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर नहीं पता है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेंगे आर। ठीक, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि मान लीजिए सरकम फ्रेंड्स, पूरा नहीं लिख रहे हैं, सरकम इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर। ठीक, इसको सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू सरकम के अंदर स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे हम लोग सरकम को प्रिंट कर देंगे, आउट कर देंगे, आउटपुट में दे देंगे उसको। ठीक, प्रिंट भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पे डिक्लेयर लिख सकते हैं, इनपुट लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया, ऐसे ही हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक,
यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर हमारे यहाँ पे एल और डब्लू होगा। ठीक, स्टेप थर्ड में एरिया इक्वल टू एल इंटू डब्लू करेंगे और आउटपुट में एरिया कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप इधर पिछले क्वेश्चन में निकाला था, हमने एडिशन वगैरह किया था, वो निकाला था, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी ये सॉल्व होगा। ठीक है, इसको भी कर दे रहे हैं, बहुत इजी है। ठीक, स्टेप वन में प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में हम एल को और डब्लू को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ, डब्लू क्या है, विड्थ। ठीक, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो एल इंटू डब्लू होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है। ठीक, यहाँ पे एरिया निकालेंगे। एरिया निकालिए, एरिया इक्वल टू एल इंटू विड्थ डब्लू। ठीक, यहाँ पे आउटपुट कर देंगे। ठीक, आउटपुट क्या करेंगे, एरिया। ठीक है, और प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। ये हमारा एक एल्गोरिथम लिख दिया हमने। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। ठीक है, एल को डिक्लेयर करिए, डब्ल्यू को डिक्लेयर करिए, प्रोसेस लगाइए और आउटपुट करिए। ठीक, आई होप आपको ये 5 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप इसको एक बार फिर से देखिए। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइए। हर लेक्चर में मैं बता रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाइए। आप हाथों से लिखिए तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जो आपके कंसेप्ट होंगे, जो लॉजिक होंगे, वो बिल्ड होगा और वो क्लियर हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आगे के जो एग्जाम्पल होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, so that's wrap up for today's video. I hope you find this very helpful and learn something new. If you did, just sure give it a thumbs up and drop your thoughts and questions in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.